कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 13 दुर्ग लंबोपाय प्रकरण 171 उपजाप। विजिगीषु यदि शत्रु के ग्राम को अपने वश में करना चाहे तो सर्वज्ञ ख्यापन तथा दैवत संयोग ख्यापन के द्वारा अपने पक्ष के लोगों को उत्साहित करे और शत्रु के पक्ष के लोगों को उद्विग्न या परेशान करे। सर्वज्ञ ख्यापन अपने आप को सर्वत्र प्रसिद्ध करने के लिए घरों की गुप्त बातों का पता लगाकर मुख्यों को उनके इरादों को विषय में सूचित करे। कौन कौन राज्यद्रोही है इस बात को कंटक शोधन तथा गुप्तचरों के आगमन के द्वारा प्रकट करे। अदृष्ट संसर्ग विद्या अर्थात छिपे हुए संबंधों को पता लगाने वाली विद्या में बताए हुए इशारों के द्वारा भावी नीति को दिखावे और चिन्ह संयुक्त कबूतरों के द्वारा विदेश के समाचार को प्रकाशित करे। दैवत संयोग ख्यापन अर्थात देवताओं के साथ संबंध का होना प्रकट करना। देवताओं के साथ अपना संबंध प्रकट करने के लिए कोई आदमी सुरंग के द्वारा अग्निकुंड, चैत्य तथा मूर्ति के नीचे पहुंचकर स्वयं अग्नि, चैत्य तथा देवता के रूप में बोले और पूजा लेवे, या सांप तथा हिरण्य की मूर्ति के अंदर बैठे लोग पानी में से निकलें, बोलें तथा पूजन कराने लगें, या रात में जल के भीतर समुद्र बालू का कोष रखकर अग्नि वाला दिखवें, या लकड़ी या बांस के बेड़े को शिला या जंजीर से बांधकर देवता के रूप में उस पर दर्शन दें, या जल जंतुओं की बस्तियां झिल्ली के मुंह पर ढांप कर पृषत मृग की अंतड़ी तथा केकड़ा, नाका, सूंस, ऊद बिलाव आदि की चर्बी में तेल को 100 बार पकाकर नाक में लगावें और यह प्रसिद्ध करें कि रात्रिगण पानी के बीच में आया जाया करते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा वरुण तथा नाग कन्याओं का संभाषण आदि दिखावें। झगड़े के समय मुख में आग तथा धुआं निकालें। पौराणिक, कार्तांतिक, नैमित्तिक, मुहूर्तिक, क्षणिक, गूढ़ पुरुष, सचिव्य कर तथा दर्शक आदि ऊपर लिखित घटनाओं को अपने देश में फैलावें। शत्रु के देश में कहते फिरें कि विजिगीषु को देवता दर्शन देते हैं, उसको दिव्य कोष तथा दिव्य खेमा प्राप्त हुई है। सांग विद्या लोग देवताओं के सामने प्रश्न, मृग पक्षियों की बोलियों की परीक्षा तथा स्वप्न विचार आदि के द्वारा उसको विजय को और शत्रु के पराजय को सूचित करें। शत्रु की राशि में दुंदुभी के साथ उल्का को दिखावें। इन भेषधारी गुप्तचर शत्रु के मुख्य मुख्य व्यक्तियों के पास जावें और कहें कि स्वामी ने आपका आदर सत्कार किया है। अमात्यों तथा फौजों से कहें कि हमारा पक्ष इस प्रकार पुष्ट होता है, शत्रु का पक्ष इस प्रकार नष्ट किया जा सकता है, और ऐसा करने में दोनों ही पक्षों को एक सदृश भलाई है। हमारा स्वामी अपने आदमियों का सुख तथा दुख में पुत्र के सदृश पालन करता है। इस प्रकार शत्रु के पक्ष के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए उत्साहित करें और दक्ष लोगों को कहें कि राजा ने तुमको एक गधा समझ रखा है। दंडचारियों को बहकावें कि उसने तुमको लठैत तथा दुफैत बना रखा है। उद्विग्न लोगों को समझावें कि तुम तो नदी के किनारे के भेड़िए बना दिए गए हो। विमानित लोगों को कहें कि तुम पर तो पहले से ही वज्र पड़ चुका है। हताश लोगों को समझावें कि तुम तो गिरास पर पलने वाले कौवे बना दिए गए हो। बदली के मेघ की तरह वह तुमको कुछ भी ना देगा। दुश्मन को कहें कि बदमाश औरत को गहना पहनाने से क्या लाभ। जिन लोगों का राजा ने आदर सत्कार किया हो उनको कहें कि शेर का चमड़ा लेने से क्या अर्थ सिद्ध होगा। जो राजा के पास रहते हों उनको कहें कि तुम लोग मौत के मुंह में हो। जो लोग राजा का सदा ही अपकार करते हों उनको कहें कि तुम तो पीलू लिखाकर और ओला दिखाकर ऊंटनी तथा गधी का दूध मथर रहे हो। जो लोग इन बातों से अपने वश में हो जाएं उनको अर्थ तथा मान से संतुष्ट किया जाए। जो लोग द्रव्य तथा भत्तों से असंतुष्ट हों उनको द्रव्य तथा भत्ता देकर खुश रखा जाए। यदि वह इन चीज़ों के लेने के लिए तैयार न हों तो उनके बच्चों तथा स्त्रियों के पास गहना पहुंचा दिया जाए। यदि शहर तथा गांव के लोग दुर्भिक्ष, चोर तथा जांगलिकों से पीड़ित हो चुके हों तो सभी लोग उनको कहें कि तुम राजा से सहायता मांगो और कहो कि यदि हमको सहायता न मिली तो हम अन्यत्र चले जाएंगे। जो लोग ऊपर लिखित बातों में आ जावें उनको द्रव्य,
धान्यक आदि देकर अपने साथ मिला लिया जाए। उपजाप का सबसे अधिक अद्भुत काम यही है। प्रकरण 172 योग वामन। मुंडे तथा जटाधारी के भेष में गुप्तचर पहाड़ की गुफा में रहें और अपनी उम्र 400 साल की प्रकट करें। बहुत से जटाधारी शिष्यों को साथ में लेकर नगर के समीप में डेरा डालें। उसके शिष्य मूल फल आदि के लिए शहर में आवें और अमात्यों तथा राजा को महात्मा जी के दर्शन के लिए उत्साहित करें। जब राजा उसके पास आवें तो उसको पुराने राजा तथा उसके देश के विषय में नई नई बहुत बातें बतावें। साथ ही कहें कि 100 साल बाद मैं आग में प्रवेश कर चोली बदलता हूँ तथा बालक के रूप में प्रकट होता हूँ। अब आपके सामने चौथी बार आग में प्रवेश करूँगा, आप अवश्य ही आवें। आप जो चाहें 3 वर मांग लें। यदि राजा को विश्वास आ जावे तो कहें कि आप 7 रात तक तमाशा देखने के लिए सपरिवार यहाँ पर ही रहिए। यदि वह वहाँ पर रह जाए तो आक्रमण कर उसका काम तमाम कर दें। या मुंडे या जटाधारी के भेष में गुप्तचर यह कहें कि जमीन में गड़ा हुआ धन बता सकता है और साथ ही अपने बहुत से शिष्यों को लेकर पड़ोस के वल्मीक में बांस की नली खून से लथपथ कपड़े से लपेट कर रख दें और उस पर सोने का बुरादा छिड़क दें। बांस की नली के स्थान पर ऐसी सोने की नली भी रखी जा सकती है जिसमें से सांप आ जा सके। इसके बाद सभी राजा को कहें कि अमुक सिद्ध पुरुष जमीन में गड़े हुए खजाने को बता सकता है। राजा उससे जो जो बात पूछे उसका उत्तर देवे और साथ ही चिन्ह भी दिखावे। या जमीन में नए सिरे से सोना गाड़ कर कहे कि खजाने की रक्षा नाग देवता कर रहे हैं। बिना पूजा पाठ के उनका प्राप्त करना सुगम नहीं है। यदि उसको विश्वास आ जावे तो पुनः वही 7 रात वाला तरीका काम में लाया जाए। या वही तपस्वी स्थानिक बातों का ज्ञाता अपने आप को प्रकट कर और अपने चारों ओर आग लगाकर बैठ जावे। क्षत्रिय लोग क्रमशः राजा को कहें कि अमुक आदमी सिद्ध है, उसको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। राजा उससे जो बात करने के लिए कहे वह करने के लिए तैयार हो जाए और वही 7 रात वाला किस्सा दोहरावे। सिद्ध बने हुए गुप्तचर राजा को जंभक विद्या से प्रलोभन देकर भी पूर्ण वर्णित उपाय को काम में ला सकते हैं। या प्रसिद्ध मंदिर में अपना डेरा लगाकर भिन्न भिन्न उत्सवों में मुख्य मुख्य राज्याधिकारियों को वह कहकर राजा पर आक्रमण कर सकते हैं। इसी प्रकार जटाधारी के भेष में गुप्तचर अपने आप को जल के भीतर या सुरंग लगाकर मूर्ति या तहखाने के अंदर छिपाए रखें। क्षत्रिय लोग उसको वरुण राजा प्रकट करें और राजा को पूर्ववत फंसावें। या सिद्ध के भेष में जनपद की सीमा पर रहें और शत्रु को दिखाने के बहाने राजा को फंसवा दें। शत्रु को बुलाकर उसकी छाया राजा को दिखावें और असुरक्षित स्थान में पाकर उसको कत्ल कर दें। या घोड़ों के व्यापारी के भेष में आकर घोड़ा बेचना शुरू करें और राजा को घोड़ा देखने के लिए बुलावें। जब राजा घोड़ों के देखने में निमग्न हो जावे तो मौका पाकर उसको भीड़ के अंदर ही स्वयं मार डालें या घोड़ों से मरवा दें। या तीक्ष्ण लोग नगर के समीप चैत्य पर चढ़ें और गाजा बाजा बजाते हुए स्पष्ट रूप से कहें कि हम लोग राजा और मुख्य मुख्य लोगों के मांस को खाकर पूजा करेंगे। नैमित्तिक तथा मुहूर्ती बने हुए गुप्तचर इस समाचार को सब ओर फैला देवें। या वह लोग नाग का भेष बनावें, शरीर में जलने वाला तेल मलें और हाथ में लोहे के मूसल तथा शक्ति लेकर जोर जोर से दोनों को लड़ावें तथा पूर्ववत कहें। या रीछ का चमड़ा पहने मुख से आग तथा धुआं निकालते हुए राक्षस का रूप बनाकर नगर के चारों ओर 3 फेरी करें और सियारों तथा हिरणों के भयंकर शोर के बीच में पूर्ववत कहें। या जलने वाले तेल से अभ्रक को मिलावें और उसको मूर्ति पर मलकर जलावें तथा पूर्ववत कहें और दूसरे लोग उस वान को इधर उधर फैला दें। या प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठित देवताओं की प्रतिमाओं में से खून की धारा बहावें और दूसरे लोग इधर उधर कहें कि देवता लोग खून बरसा रहे हैं। जो शूरवीर हो उसको देखने के लिए जावे। जो देखने के लिए जावें उनको लोहे के मूसल से मार डाला जाए और लोगों में फैला दिया जावे कि शायद उनको राक्षसों ने मार डाला है।
छत्री तथा इस अद्भुत बात को देखने वाले लोग राजा को सारी बातें कहें। नैमित्तिक तथा मुहूर्तिक लोग शांति पाठ पढ़ें और प्रायश्चित करें और कहें कि इसके किए बिना राजा तथा देश का बहुत ही अधिक अकुशल हो जाएगा। इसके बाद राजा को 7 रात तक मंत्र तथा बलि होम करने के लिए कहें और इसके बाद उसको पूर्ववत मार डालें। विजिगीषु उन योगों को अपने देश में दिखावे और शत्रु को सिखाने तथा उसी मार्ग पर चलाने के लिए उनका प्रतिकार करे। इसके बाद उपरलिखित योगों या तरीकों का प्रयोग करे। जो शत्रु हाथी चाहता हो उसको नाग वनपाल के खूबसूरत हाथी को छीनने के लिए भड़कावें। यदि वह विश्वास में आकर जंगल में घुसे तो उसको अकेला पाकर मरवा डालें या पकड़कर कैद कर लें। शिकार के इच्छुक राजाओं के साथ भी यही व्यवहार किया जाए। जो लोग स्त्री या द्रव्य के लोलुप हों उनको दायाद तथा निक्षेप को छुड़ाने के लिए आई हुई कुलीन विधवाओं या जवान तथा खूबसूरत औरतों से फंसावें, और जब वह लोग उनके साथ समागम करने के लिए रात में निकलें तो छिपे हुए छत्री उनको जहर या हथियार से मार डालें। जो लोग सिद्ध, वैरागी, चैत्य, स्तूप, मूर्ति आदि के दर्शन के लिए प्रायः आया जाया करते हों, तहखाना, सुरंग, गूढ़ भित्ति आदि में छिपे हुए तीक्ष्ण लोग उनको मार डालें। शत्रु राजा जिन देशों में तमाशा देखने के लिए जाता हो या जिन विहारों में तथा यात्राओं में आनंद मनाता हो या जिस जल में नहाता तथा कलोलें करता हो या जहाँ पर गाली गलौज बकता हो या यज्ञ, उत्सव, सूतिका, मृत्यु, रोग, प्रीति, शोक, भय, शादी ब्याह आदि में पहुंचकर प्रमत्त हो जाता हो या अपने आप को भूल जाता हो या जहाँ पर कि कोई भी पहरेदार न हो, दुर्दिन या भीड़ हो या निर्जन प्रदेश में या आग से जलते हुए ब्राह्मण के स्थान में मौजूद हो, तो वहाँ पर तीक्ष्ण लोग पूर्व में ही छिपे हुए इन गुप्तचरों के साथ मिलकर वस्त्र, आभरण, माला, शयन, आसन, मध्य भोजन आदि की घंटी, तूर्दी आदि के बजते ही उस पर प्रहार करें और जिस रास्ते से राजमहल में घुसे हों उसी रास्ते से बाहर निकल जाएं। इसी का नाम योग वामन है। हर हर महादेव।